नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है बेटा जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या बात करें ई इफेक्ट। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ये कह रहा इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। कैसा है? पहली बात तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट वो दोनों क्या है? परमानेंट इफेक्ट है। ये कैसा है? टेम्परेरी इफेक्ट विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स जॉइन बाय अ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जब दो एटम मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये कह रहा है इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स जॉइंड बाय अ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, जब दो एटम आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तब ये इफेक्ट लागू हो सकता है। ठीक है, दिस अकर्स एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग एजेंट। देखिए ये टेम्परेरी इफेक्ट है, इसीलिए केवल अटैकिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ही ये लागू होगा। बोलो सही है? क्या कह रहा है? दिस अकर्स एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग एजेंट। अटैकिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो ये इफेक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द लिंक एटम। ठीक है, यानी किसी एक एटम की तरफ ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अटैकिंग एजेंट होगा तो ये रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, लेकिन अटैकिंग एजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। आगे कह रहा हूं हाउएवर व्हेन द अटैकिंग एजेंट इज रिमूव। जब अटैकिंग एजेंट को अपन क्या कर लेंगे? हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। द मॉलिक्यूल एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, यानी जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट है। क्यों टेम्परेरी इफेक्ट है? क्योंकि अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही होगा, बिना अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस के नहीं होगा। अटैकिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अटैकिंग एजेंट नहीं है तो ये मतलब ये इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, और अटैकिंग एजेंट को हटा देंगे तो ये फिर से रिएक्शन जिस कंडीशन में थी इलेक्ट्रॉनों का कंडीशन उसी कंडीशन में वापस लौट जाएगा। ठीक है, देखिए भाई आगे हो गया ना? एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए कौन से इफेक्ट की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। ठीक है, चलिए देखिए ज्यादा इतना सारा न पढ़ पा रहे हैं तो दो लाइनें पढ़े। ठीक है, कौन सी? देखिए तो इसको क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? और द फिनोमिना ऑफ phenomenon of the phenomenon of the movement of electrons, the movements of pi electrons। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कह रहा था फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम one atom to another atom। ठीक है, फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ मल्टीपल बॉन्ड, इन अ मल्टीपल बॉन्ड on the demand of attacking reagent। किसकी डिमांड पे बेटा? अटैकिंग एजेंट की डिमांड पे। बोलो सही है? ये कह रहा था फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन अ मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में? अटैकिंग एजेंट की प्रेजेंस में इज कॉल्ड मीसोमेरिक इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेरिक इफेक्ट। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? ई। ठीक है भाई, देखिए क्या कह रहा, फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां मूव करेंगे? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की ओर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट, यानी अटैकिंग एजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका मूवमेंट होगा। ठीक है भाई, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। एंड सही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड ई इफेक्ट। आगे लिखेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शिफ्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स occur only, occurs only, कब होगा? occurs only at a moment of the reaction, at a moment of reaction। सही है ना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तभी पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, जब अटैकिंग एजेंट आएगा तभी मूवमेंट होगा, अन्यथा ये मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिंपली में याद रखें, ये कैसा था? टेम्परेरी है। पहली बात, टेम्परेरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी है। मूवमेंट किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉनों का। कहां से कहां होगा? वन एटम टू अनदर एटम। कहां होगा? मल्टीपल बॉन्ड में होगा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट। किसकी डिमांड के अकॉर्डिंग? अटैकिंग एजेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा? शिफ्ट होगा पाई इलेक्ट्रॉनों का, अकर्स ओनली एट द मोमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब कोई रिएक्शन होगी तभी होगा, ऐसा नहीं है हर समय होता रहे। ठीक है, हटा दे बेटा जी, हो गया ना? यस, तो क्या लिखेंगे? आगे नोट करें बेटा जी। ठीक है, तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप। कितने तरीके का बाबू? टू टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने तरीके का है? दो तरीके का। पहला है ए पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, दूसरा भी निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, या फिर क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या फिर माइनस ई इफेक्ट। बोलो सही है? ठीक है ना बेटा? बोलो बेटा बोलो। तो दो तरीके का बेटा। ठीक है, कितने तरीके का? दो तरीके का। हो ना? यस, हो गया ना? चलिए, तो पहला हेडिंग नोट कर लें, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या? पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट। देखो भाई क्या कह रहा है, प्लस ई में बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट, बात कर लें। यस, तो आगे कहेंगे इसमें, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड,
कौन से बॉन्ड के मूवमेंट होगा? पाई बॉन्ड का, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कह रहा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom to which the attacking reagent finally get attached the effect is called पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या प्लस इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, और प्लस ई इफेक्ट। देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कह रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट। ये कह रहा है व्हेन द electrons of the pi bond are transferred to the atom to which a attacking reagent finally get attached, the effect is called positive electromagnetic effect या plus E effect। बोलो सही है? तो देखिए बेटा, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल देख लें, ठीक है। ये मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, एल्कीन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें H प्लस, ये अटैकिंग रिएजेंट है। कौन है? अटैकिंग रिएजेंट है। बोलो सही है? अटैकिंग रिएजेंट, बोलो सही है। अब इसको अटैकिंग रिएजेंट को देखते ही, यानी इसके अकॉर्डिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, इसको देखते ही क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएंगे। बोलो सही है। अब देखिए, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं था, लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, दोनों का मूवमेंट इस कार्बन की ओर हो गया। चलिए, अब क्या होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा वो देखिए। ये होगा C, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, C इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बोलो सही है। अब क्या है, कौन था? H प्लस। H प्लस ये तुरंत देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज देख के क्या है, अपोजिट चार्ज पर जाके अटैक तुरंत करेगा और क्या बना लेगा फाइनली, C पॉजिटिव, C ये तो था ही, इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom to which attacking reagent finally get attached, यानी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट पाई बॉन्ड उधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, यानी मूवमेंट उधर होगा जिधर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा। देखिए अटैच का हुआ इस वाले कार्बन, बोलो सही है, उसी की ओर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जहां पे जाके अटैकिंग रिएजेंट जहां पे अटैच होगा उसी की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएगी, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। बोले सही है, इसीलिए इसको कह रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या प्लस ई इफेक्ट। बोले सही है ना बेटा? यस। हो गया? देखे जल्दी से, हो गया? चलिए अगला नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगला नोट कर लेते हैं, अगला है बी, इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो ये क्या कहेगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम
आगे देखिए, हो गया ना यहाँ तक? यस। तो ये हो गया, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom other than other than the one to which the reagent finally get attached gets attached। ठीक है भाई, अटैच्ड। देखिए क्या कह रहा, when the electrons of the pi bond are transferred to the atom other than the one to which the reagent finally get attached। ठीक है भाई, यानी जिससे अटैच होगा उसके दूसरे वाले एटम पे क्या होगा, उधर की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, दूसरे की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएगी, यही तो कह रहा। pi electron are transferred to the atom other than the one to which the reagent get finally attached। बोलो सही है, तो दूसरी साइड ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, the effect is called negative electromeric effect और माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल देख लें, क्या देख लें एग्जांपल, बोलो सही है। तो देख रहा है अभी क्या था, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सी एन माइनस कहा है, ये अटैकिंग रिएजेंट कौन है, अटैकिंग रिएजेंट है बेटा। कौन सा रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट। और अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, देखिए इसको देखते ही इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ये इधर की ओर ट्रांसफर होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, जिधर की ओर ट्रांसफर होगा। फाइनली क्या होगा बेटा जी, इसकी प्रेजेंस में ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। बोलो सही है। अब देखिए ये कौन था, साइनाइड था, Cn नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव। बोलो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यस। फाइनली क्या हो जाएगा, C, ये हो जाएगा Cn और ये हो जाएगा C नेगेटिव, यस। अब ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिधर ट्रांसफर हुई है उसके दूसरी साइड यानी अपोजिट साइड, या क्या है, अदर, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई है, उस पे क्या है, अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं हुआ, उसके दूसरे वाले पे अटैच हुआ, ध्यान रखें, यही कह रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना ही फर्क है, क्या कि नेगेटिव में जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी उधर अटैच नहीं होगा अटैकिंग रिएजेंट, लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट जिधर अटैच होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। यहाँ अटैकिंग रिएजेंट जिधर अटैच होगा उसके दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। दोनों में इतना ही सही फर्क है बेटा। ठीक है, बोलो सही है ना, हो गया। चले, हो गया, हटा दें। चलिए एक नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, वैसे तो समझ ही गए आप। ठीक है, तो एक नोट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लिखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट is said to be plus E effect
यानी इसको क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इफ, या कहे व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ electrons is towards the atom or groups। ठीक है, ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज सेड टू बी प्लस ई इफेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम और ग्रुप which is, या कहें टू विच, या कहें ऑन विच अटैकिंग reagent is attached, अटैकिंग reagent is attached। और सही है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तब कहेंगे व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम और ग्रुप ऑन व्हिच अटैकिंग एजेंट इज अटैच्ड। दूसरा क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट is said to be minus E effect when the displacement of इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स, वहां भी कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स इज अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप on which attacking reagent is attached। ठीक है भाई, अब तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तब कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी की ओर ट्रांसफर हो, और उसको माइनस ई इफेक्ट तब कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूसरी साइड की तरफ ट्रांसफर हो। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको पढ़िए ध्यान से। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं प्लीज़। जो भी सुधार हो सकेगा वो सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।